यशस्वी मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं संपूर्ण संत समाज की और विद्वानों की तरफ से कि तत्काल ऐसे लोगों के आधार कार्ड और जहां इनके प्रतिष्ठान हों, जो होटल हों, उस पर आधार कार्ड भी लगाया जाए। जहां जहां चाहे ये फल बेचने में हो या होटलों पर हो, जहां भी ये जिस तरह के जिहाद कर रहे हैं, इनकी तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए और इनकी जाँच की जाए और इन्हें तात्कालिक प्रभाव से जो दोषी पाया जाए इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और यात्रा के रूट और चार्टों पर मांस मदिरा की दुकानें तत्काल बंद की जाए। ये सनातन के आस्था का और मैं ये पूरे देश से मांग करता हूं आपकी मीडिया के माध्यम से कि संपूर्ण देश में पूरे सावन माह में कहीं भी किसी भी प्रकार की मांस मदिरा की दुकानें तत्काल पूर्णतः बंद की जाए। जय हिंद, जय भारत। आती हैं माताएं बहनें जो व्रत उपवास करती हैं, कोई निर्जला व्रत करती हैं, कोई फलाहार करती हैं, तो वहाँ विधर्मी लोग जो दुकान लगाते हैं तो एक तो वो स्नान नहीं करते और कई बार हमने देखा कि कोई ऐसे नाक छिनक के या कोई अपने हाथ ही गंदे हैं या कोई शौचालय भी चला गया, कई बार ऐसे गंदगी से वो करते हैं तो हमारी जो पूजा पाठ है वो अशुद्धि कृत हो जाती है। और हमारे यहाँ सबसे पहले पवित्रता शुचिता चाहिए, क्योंकि श्लोक में बोलते हैं साह बाह्याभ्यंतरा शुचि। पहले हमारे अंदर मन की पवित्रता, तन की पवित्रता होनी चाहिए। तो हमारे जो सनातन धर्म में जो लोग श्रद्धालु हैं और ऐसे लोग जो दुकान लगा रहे हैं तो वो अपनी जाति और अपना धर्म ज़रूर बताएं कि वो ईसाई हैं, फारसी हैं, मुस्लिम हैं, कौन है, तब उन्हें दुकान लगानी चाहिए। और समस्त श्रद्धालुओं से मेरा कहना है कृपया आप अपनी शुचिता और पवित्रता का ध्यान करें और ऐसे जगह से कोई वस्तु ना खरीदें जहां आपकी व्रत अनुष्ठान भंग होता हो। तो एक मंदिर से राजनेताओं ने करोड़ों में पैसे उठाए, उसके बारे में केवल सिमलानी जी ने मुंबई हाईकोर्ट में पिटीशन किया। मुंबई हाईकोर्ट के जज जयंत टिप्पणीस कमेटी का आज भी रिपोर्ट है, आज भी पैसे इनसे नहीं लिए है उन्होंने वापस। जयंत टिप्पणीस मुंबई हाईकोर्ट के जज ये कहते हैं कि इन राजनेताओं की पर्सनल प्रॉपर्टीज बेच करके मंदिर का पैसा वापस ले लो। तो कितनी बड़ी मात्रा में करोड़ों रुपए वहां से उठाए गए। सिद्धिविनायक मंदिर से हर मंगलवार को हजारों मुसलमान, हजारों ईसाई आकर के पैसा लेते हैं, आज भी वहां से मेडिकल एड मिलती है। हिंदू समाज को पता ही नहीं है कि आपको मेडिकली जब आपको कोई रिक्वायरमेंट है तो सिद्धिविनायक मंदिर से पैसा मिलता है, तो फिर ये मुस्लिम मदरसा में कैसे जानकारी पहुंचती है, ये ईसाइयों के बीच जानकारी कैसे पहुंचती है। मेरे पास आरटीआई में सारे नाम है सभी के कि जिन जिन को पैसा दिया जाता है। कुछ विधर्मी मानसिकता के लोग हमारी कांवड़ यात्रा में नाम बदलकर पहचान छुपाकर दुकान और ढाबा खोलते हैं। ये लोग हमारे यात्रियों के भोजन में थूक देते हैं, सब्जी को गंदा करते हैं, पानी को गंदा कर देते हैं और हमारे भोले भाले तीर्थयात्रियों को उसको खिलाते हैं, तो उनका जो धर्म नष्ट होता है। हम जब इनकी मक्का मदीना में दुकान लगाने नहीं जाते हैं, हम इनके हज यात्रा में दुकान लगाने नहीं जाते, हम इनकी मस्जिद के आसपास दुकान नहीं लगाते, तो ये हमारे कांवड़ यात्रा में घुसपैठ क्यों करते हैं। वैसे तो ये हिंदुओं को काफिर समझते हैं, हमारे होली के पवित्र रंगों से इनको नफरत है, दिवाली के पटाखों से इनको नफरत है, तो हमारे धर्म में व्यापार करने की जरूरत क्या है। आप अपने धर्म में व्यापार करो, हम अपने धर्म में व्यापार करेंगे। हमारे भोले भाले सनातनियों को तुम अपवित्र खाना खिलाकर उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहते हो, गंगा जल को लाने वाले पवित्र यात्री का तुम धर्म भ्रष्ट करते हो, तो ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई की जरूरत है। हमारी योगी सरकार से मांग है, जो भी व्यक्ति
बिना नाम लिखे, बिना नेम प्लेट लगाए दूसरे धर्म का व्यक्ति यदि हमारी कांवड़ यात्रा में दुकान या ढाबा खोले तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। इस सनातन धर्म में मीट और शराब को जो है बहुत ही गलत माना जाता है, गंदा माना जाता है, इससे धर्म भ्रष्ट होता है। इसलिए कांवड़ यात्रा जिस मार्ग से निकले उस मार्ग पर मीट और शराब की बिक्री बिल्कुल प्रतिबंधित होनी चाहिए। और जो लोग मीट और शराब का पक्ष ले रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि क्या हज यात्रा में वो लोग सुअर का मांस बेचने की इजाजत देंगे? क्या जो हज यात्री जाते हैं तो उनके मार्ग में खुले में सुअर का मांस अगर उनको परोसा जाए तो वो क्या होगा? क्या आप लोग उसको इजाजत दोगे? इसलिए दूसरी बात, जो लोग नाम छिपा करके ढाबों पर जो असली नाम है मुस्लिम है तो मुस्लिम नाम रखें, क्योंकि कांवड़ यात्रियों के साथ कोई भी धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए और हमारा सनातनियों का कोई धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश न करे। श्री कृष्ण जन्मस्थान से शाही ईदगाह मस्जिद को ढाने वाले केस में आज सुनवाई हुई। हमने श्री कृष्ण जन्मस्थान के जितने भी प्राचीन साक्ष्य सब माननीय न्यायालय में जमा कर दिए। खसरा खतौनी नकल, पुरानी केवट की नकल, बिजली का बिल, पानी का बिल, रेलवे का मुआवजा, नगर निगम का असेसमेंट, जितने भी साक्ष्य सब न्यायालय में जमा कर दिए। मुस्लिम पक्ष के पास तो एक कागज का टुकड़ा भी नहीं है जिसको वो एक दिखाकर कह सके कि यहाँ मस्जिद बनी थी। माननीय न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष के याचिका को सुनते हुए जो हमने मांग की थी कि मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित कर दी जाए, माननीय न्यायालय ने उसको स्वीकार कर दिया। मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि यदि यहाँ विवादित ढांचा घोषित हो जाएगा तो हम नमाज कहाँ पढ़ेंगे, और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ चुका है कि जब तक बर्थ सर्टिफिकेट पर फैसला नहीं होगा जब तक निजी अदालतें कोई आदेश नहीं सुनाएंगी। हो सकता है न्यायालय ने इस आधार पर हमारी याचिका को खारिज कर दिया हो, लेकिन हमारी उम्मीद नहीं टूटी है। औरंगजेब ने तलवार के दम पे हमारे हिंदू मंदिर पे कब्जा किया था, तो हम न्यायालय के सहयोग से, कलम की ताकत से ये लड़ाई पुनः जीतेंगे, हमें पूरा विश्वास है।